आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज 3 मार्च मंगलवार फागुन पूर्णिमा का पावन दिन है और इस दिन लग रहा है चंद्र ग्रहण। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:20 से शुरू होगा। उस समय विदेशों में ग्रहण स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, लेकिन उस समय दिन का समय होने के कारण और चंद्रोदय ना होने के कारण ये ग्रहण हमारे देश में दोपहर में दिखाई नहीं देगा। भारत में यह ग्रहण तब दिखाई देगा जब सूर्यास्त के बाद चंद्रमा उदित होगा। फागुन पूर्णिमा के दिन लगभग शाम 6:30 पर चंद्रोदय होगा। शहरों के अनुसार समय थोड़ा अलग अलग हो सकता है, जबकि ग्रहण का समापन अर्थात मोक्ष काल शाम 6:47 पर होगा। यानी कि चंद्रोदय से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक केवल कुछ ही मिनटों के लिए ग्रहण हमारे देश में भारत में दिखाई देगा, और वो भी जब तक ग्रहण अपने अंतिम चरण में होगा, यानी कि गृहस्थ काल में यह ग्रहण दिखाई देगा। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई देता है तो वहां सूतक काल मान्य होता है, क्योंकि यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, भले ही अंतिम चरण में दिखाई दे रहा है, इसलिए भी इसका सूतक हमारे देश में मान्य रहेगा। और चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, इसलिए दोपहर 3:20 पर ग्रहण आरंभ होने से लगभग 9 घंटे पहले यानी कि प्रातः काल 6:20 से ही ग्रहण का सूतक काल प्रभावी माना जाएगा। और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, जैसे कि ग्रहण के कुल अवस्था में जो भी ग्रहण का अंतिम चरण हो उस समय में भी ग्रहण के भीतर ही रहने की सलाह दी जाती है। चंद्रमा को सीधे ना देखे, किसी भी प्रकार की काटा, चाकू, सब्जी काटना हो, सिलाई करना हो, सुई धागे का प्रयोग करना हो, उससे बचें। तेज धार वाली वस्तुओं का प्रयोग ना करें। नाखून, बाल इत्यादि इस दौरान ना काटे। बैठकर आप अपने मानसिक रूप से किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। बैठना संभव ना हो तो लेटकर आप धार्मिक कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, या कोई भी धार्मिक भजन मंत्र आपके मन को शांत करता हो उसे आप सुन सकते हैं। तनाव से दूर रहने की इस समय सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को अपने पास तुलसी पत्र, गंगा जल या फिर कुशा अवश्य रखनी चाहिए। ऐसा मान्यता है कि इस दिन पवित्र वस्तुओं के पास रखने से आसपास निगेटिविटी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ग्रहण का सूतक काल के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, तो इस दौरान भोजन पकाने से बचना चाहिए, भोजन ग्रहण करने से बचना चाहिए। खास तौर पर जिस समय ग्रहण दिखाई शुरू हो जाए तब से लेकर ग्रहण के मोक्ष काल तक और सूतक या ग्रहण के समय सामान्य रूप से पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। मंदिरों की मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता है। नए शुभ कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश या कोई भी आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला कार्य हो वो भी इस दौरान नहीं करनी चाहिए। लेकिन राहु केतु ग्रहण की शांति के लिए आप दान दे सकते हैं। कोई खास उपाय करना चाहे तो कर सकते हैं। और पितृ संबंधी तर्पण, श्राद्ध या दान आदि सूतक का या ग्रहण के समय करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं। कोई खास उपाय करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और पितृ संबंधी तर्पण, श्राद्ध या दान आदि कार्य सूतक या ग्रहण के समय करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं। और ग्रहण के दौरान झगड़ा या नकारात्मक बातें करने से बचना चाहिए। अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। सूतक लगने के पहले भोजन में तुलसी पत्ते या कुश डालने की परंपरा है, जिससे रखा हुआ भोजन दूषित होने से बच जाता है और फिर उसका सेवन किया जा सकता है। मंत्र जाप ग्रहण काल के दौरान करते रहें। खास तौर पर महामृत्युंजय मंत्र का, श्री विष्णु भगवान के या कृष्ण भगवान के मंत्र का, चंद्र देवता के मंत्र का,
भगवत गीता, रामायण या धार्मिक ग्रंथों का पाठ इस दौरान किया जा सकता है। जरूरतमंदों के लिए दान का संकल्प लेकर दान की सामग्री आप दे सकते हैं। नहीं तो ग्रहण काल या सूतक काल में जो भी दान की सामग्री उसे खुद या परिवारजनों को स्पर्श कराकर रख दिया जाता है। ग्रहण की समाप्ति के बाद जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हो उसे आप दान दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, पूजा व्रत के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।